और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक और जहां कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके पक्ष में है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक साथ चुनाव कराने पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस चुनाव में ओबीसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। कांग्रेस तो चुनाव से ही असहमत होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चुनाव से ऐसे भागते जा रहे हैं। हार कटर इतना हो गया कि चुनाव के नाम से ही फोबिया उनके मन में होता जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले फ्यूचर के लिए एक कार्य योजना का हिस्सा है, जिसमें ये तय होगा जो 1952 के बाद लगातार एक इलेक्शन होते रहे। शायद वो भूल गए हैं कि ये व्यवस्था बनी थी, बाद में व्यवस्था बिगड़ गई, तो व्यवस्था को ठीक करने की प्रक्रिया है। और एक बार चुनाव होता है तो देश के और लोगों के कितना हजारों घंटे करोड़ों घंटे बचेंगे, देश के कितना पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए। ये तो देश की आवश्यकता है।